नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। अनकट के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूं। अनकट में आज बात करेंगे एक किसान नेता की, जिसने पूरे खेल को पलट कर रख दिया। एक रोता हुआ किसान नेता, आत्महत्या की, खुदकशी की खुलेआम धमकी देता है किसान नेता, पुलिस को गोली चलाने, लाठी चलाने की चुनौती देता है किसान नेता, अंत समय तक डटे रहने की, अकेले डटे रहने की कस्में खाता है किसान नेता। जितने किसान वहां मौजूद थे, सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है किसान नेता। और उस किसान नेता का नाम राकेश टिकैत। वो राकेश टिकैत जिसको लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे थे। एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश का संगठन तो राकेश टिकैत को गद्दार कहते हुए, सरकार का पिट्ठू कहते हुए आंदोलन से अलग हो गया था। जब 7 बजे शाम के अमित शाह से अकेले राकेश टिकैत मिले थे, तब पंजाब से आए किसानों ने, उनके संगठनों ने भी राकेश टिकैत को प्लांटेड कहने में भी कोई कोताही नहीं बरती थी। लेकिन चार आंसुओं ने सारा खेल पलट कर रख दिया। पानी की गुहार करना है। किसान आखिर पानी की गुहार कब करता है और उस गुहार का असर क्या होता है, ये बात ना मोदी सरकार के नौकरशाह समझ सके, ना योगी सरकार के नौकरशाह समझ सके, और ना ही खट्टर सरकार के नौकरशाह समझ सके। दूर गांव में जो किसान खाना खा रहा था, पानी पी रहा था, टेलीविजन देख रहा था, उस पर उसने अपने एक किसान भाई को, अपने किसान नेता को इस कदर रोते हुए देखा, पानी की गुहार करते हुए देखा, तो वो पसीज गया। वहीं से वो वापस लौट आया, बागपत से वापस लौट आया, सिसोली से वापस लौट आया, दूसरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव देहात के इलाकों से वापस लौट आया, जींद से वापस हरियाणा में लौट आया, भिवानी से उसने लौटने का सिलसिला शुरू किया, हरियाणा के दूसरे इलाकों से लौटने का सिलसिला शुरू हुआ। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर योगी सरकार ने इतनी जल्दबाजी क्यों की। लाल किले की प्राचीर पर जाकर जो गलती किसानों ने की थी, वैसी की वैसी गलती योगी सरकार और कुछ हद तक खट्टर सरकार ने कर दी, और कुछ दिल्ली पुलिस ने भी कर दी। इसका खुलासा हम आगे करेंगे। किसानों ने लाल किले की प्राचीर पर जाकर जो एक धार्मिक ध्वज फहराया, उससे जो फायदा मोदी सरकार को हुआ, वो सारा मटिया मेट कर दिया योगी सरकार के उतावलेपन ने। आखिर गाजीपुर बॉर्डर इतनी जल्दी, इतने उतावलेपन में खाली कराने की जरूरत क्या थी? लाइट का कनेक्शन काटने की जरूरत क्या थी? पानी की सप्लाई रोकने की जरूरत क्या थी? बैरिकेडिंग और ज्यादा सुदृढ़ और किले के रूप में सारे शिविर को तब्दील करने की जरूरत क्या थी? भारी संख्या में पुलिस बल लगाने की, 12 बजे या सुबह तक का अल्टीमेटम देने की, रैपिड एक्शन फोर्स लगाने की जरूरत क्या थी? अभी तो किसान संगठन बैकफुट पर थे। अभी तो किसान संगठन माफी मांग रहे थे। अभी तो किसान संगठन, जो एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ, जो लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। अभी तो किसान संगठनों में फूट पड़ रही थी। अभी तो किसान संगठन खुले आम मीडिया के सामने आकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, दोषारोपण कर रहे थे, और दो संगठन अलग हुए, दो और संगठनों ने अलग होने की बात कही। तो ये सिलसिला अभी तो और बढ़ते रहना चाहिए था। ऐसा योगी सरकार को मानकर चलना चाहिए था और दूर से तमाशा देखना चाहिए था। लेकिन तमाशे में इतनी जल्दी कूदने की क्या जरूरत थी? जो तंबू 62 दिन से लगा था, उसको 62 घंटों में हिलाने की क्या जरूरत थी? ये कुछ बड़े सवाल हैं जो उठते हैं। इससे किसान जो बैकफुट पर आया, वो वापस फ्रंट फुट पर क्या आ जाएगा? ये बड़ा सवाल उठता है। आगे किसानों के आंदोलन का रूप क्या रहेगा? ये बड़ा सवाल उठता है। सरकार से किसान बात करेंगे, नहीं करेंगे? सरकार तो अपनी तरफ से अंतिम प्रस्ताव पेश कर चुकी, तो क्या सरकार बातचीत का रास्ता रोक देगी या बातचीत के दरवाजे को खुला रखेगी? उस पर किसानों का रुख क्या होगा, ये तय होगा। आंदोलन की दशा दिशा आगे कहां जाएगी? आगे किसान कोई ऐसा मोर्चा निकालेंगे जहां पुलिस से सीधे टकराव की आशंका हो, संभावना हो, और इससे नुकसान होने की स्थितियां ज्यादा पैदा हो सके। तो क्या ऐसे किसी मार्च से, ऐसे किसी आयोजन से किसान संगठन बचना चाहेंगे? ये बड़ी बात है।
अभी 36-40 किसान संगठन है, सरकार कह चुकी भाई 4-5 लोग बैठ जाओ, 4-5 लोगों की समिति बना लो, हम भी 4-5 लोग होते हैं, आपस में बैठकर बात कर लेते हैं, बातचीत के जरिए ही रास्ता खुलेगा। तो क्या किसान अब तक जो जिद पर अड़े रहे थे कि नहीं 32 के 32 या 36 के 36 या 40 के 40 एक साथ मिलने जाएंगे, अब क्या ये किसान संगठन फैसला करेंगे कि 4-5 की एक कमेटी बना लेते हैं जो फैसला करे, जो सरकार के साथ बातचीत करे अगर उसकी नौबत आती है तो। दूसरी बात, बिखरा हुआ है बहुत आंदोलन, कोई सिंघू बॉर्डर पर बैठा है, कोई टीकरी बॉर्डर पर बैठा है, कोई गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा है, कोई शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठा है। क्या कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है? अन्ना हजारे ने कह ही दिया है कि 30 जनवरी के बाद वो आंदोलन शुरू कर सकते हैं। लाल किले के बाद घटना हुई, उससे अन्ना हजारे आहत हैं, लेकिन अभी तक जो अंतिम सूचना है, जो मेरे पास सूचना है कम से कम, उस हिसाब से अन्ना हजारे ने अपने फैसले को अभी तक बदला नहीं है। तो क्या अन्ना हजारे के जरिए किसान अपने आंदोलन में एक और नई जान फूंक सकते हैं? ये बड़ा सवाल उठता है। सरकार का रवैया क्या रहने वाला है? योगी सरकार ने तो साफ जाहिर कर दिया कि इतना उतावलेपन में थी, उसको शायद लग रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी तुष्टीकरण है, जो पहले दंगे हुए थे उसके कारण जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, जो किसानों को, गन्ना किसानों को बकाया पिछली सरकारों के मुकाबले जल्दी तेजी से मिलता है, जो एफआरपी उनका बढ़ाया गया है, जो एसआईपी उनका बढ़ाया गया है, उससे जब किसान फिलहाल भले ही नाराज हो, गुस्से में हो, आक्रोश में हो, लेकिन जब वो वोट देने की नौबत आएगी तो वो कमल पर ही बटन दबाएगा, ऐसा योगी सरकार मानकर चल रही है। खट्टर सरकार ने भी पानीपत और कुछ जगह से खबरें आ रही हैं कि टोल टैक्स शुरू करवा दिया, लंगर बंद करवा दिए, धरना स्थल जहां कम लोग रह गए थे उनको वहां से भगा दिया। जबरदस्ती नहीं की, खदेड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन परिस्थितियां जरूर ऐसा पैदा कर दी। खट्टर सरकार अभी भी दुष्यंत चौटाला की जो 10 विधायक हैं उनके सहारे चल रही है, तो उसकी मजबूरी थी कि बहुत बड़ा कदम वो नहीं उठा सकती थी जैसे योगी सरकार ने उठाया। हालांकि कल शाम से ये खबरें भी आने शुरू हो गई थी कि सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर भी इस तरह की चीजें दोहराई जा सकती हैं जैसे गाजीपुर बॉर्डर में दोहराई गई, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। पुलिस फोर्स की संख्या घटाई गई, रैपिड एक्शन फोर्स को बाहर किया गया और अब आंदोलन को नए सिरे से किसान जो संगठित कर रहे हैं उनको मौका एक तरह से सरकार ने खुद दे दिया। किसानों ने लाल किले की प्राचीर पर जाकर जो केंद्र सरकार को एक बड़ा मौका दिया था, वो योगी सरकार और कुछ हद तक खट्टर सरकार ने उस मौके को गंवा दिया लगता है। लेकिन जो मौका इन्होंने गंवाया और जो मौका किसानों के हाथ में फिर से आया है, किसान उसका कितना फायदा उठा पाएंगे या फिर कोई गलती कर बैठेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ये भी देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या किसानों और सरकार के बीच वार्ता होती है तो किसानों का रुख उसमें क्या रहता है, क्योंकि अंतिम वार्ता जहां खत्म हुई थी वहां तो सरकार ने किसानों के सामने रख दिया था कि 18 महीने तक तीनों कानून के अमल पर हम रोक लगा रहे हैं, आगे इस पर बातचीत कर लेते हैं, कमेटी बना लेते हैं और आगे बातचीत करनी हो, इस समझौते पर आप सहमत हो तो आइए आगे बात करें। तो गेंद अभी किसानों के पाले में है। 1-2 दिन उनको अपना घर मजबूत करने में, सुदृढ़ करने में, इकट्ठा करने में, जो बिखराव हुआ उसको समेटने में लगेगा मुझे लगता है, लेकिन किसानों को बड़ा फैसला भी करना पड़ेगा कि उनके बीच में उपद्रवी कौन है, उनके बीच में ऐसे उत्पादी जीव कौन है जो पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं, जो किसानों का भला नहीं कर रहे, आम जनता का भला नहीं कर रहे, यहाँ तक कि सरकार का भला भी नहीं कर रहे या सरकार को भला करने का मौका भी नहीं दे रहे। तो कुल मिलाकर कहानी यही है। अगले 1-2 दिन मुझे लगता है कि बड़े निर्णायक रहने वाले हैं, खास तौर से 1 फरवरी का दिन जब बजट पेश होगा, उसमें सरकार किसानों को अपनी तरफ से कुछ और रियायतें देने की कोशिश मुझे लगता है जरूर करेगी। शुक्रिया आप सबका।